बिहार में एनडीए की सरकार बने मात्र 4 दिन हुए हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अभी तक एनडीए की सरकार में मंत्रियों के विभाग भी नहीं बांटे गए हैं। इस बीच नौकरी की मांग को लेकर आंदोलनों का दौर भी शुरू हो चुका है। आंदोलनकारियों ने सरकार बदलने के साथ साथ आंदोलन की जगह भी बदल दी है। पहले आंदोलनकारी नौकरी की मांग के लिए आरजेडी कार्यालय पहुंचते थे, आज आंदोलनकारी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में पूरक रिजल्ट का इंतजार कर रहे करीब 500 अभ्यर्थी पहुंच गए बीजेपी कार्यालय और हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ते देख बीजेपी नेताओं को काफी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह सभी अभ्यर्थियों को कार्यालय से बाहर निकाला। हालांकि कुछ देर तक अभ्यर्थी कार्यालय के बाहर भी हंगामा करते रहे, फिर चले गए। छात्रों का कहना है कि एनडीए सरकार बनने के बाद उम्मीद जगी थी कि एक समय में विपक्ष में बैठकर उनका समर्थन करती बीजेपी उनका साथ देगी। बीजेपी सरकार में आई तो अभ्यर्थियों को विश्वास था कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हम लोग का बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट जल्द जारी हो जाए। हम लोग कई दिनों से कभी बीपीएससी ऑफिस, कभी शिक्षा विभाग, कभी सीएम आवास, सब जगह हम लोग पहुंचा रहे लेटर, कहीं कोई मांग हम लोग का पूरा नहीं किया जा रहा है। एट लास्ट हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा कि हम लोग संख्या भीड़ जुटाकर यहाँ पे पहुंचे हैं। पहले आरजेडी इसीलिए तो भाजपा कार्यालय में आना हमारा मेन मोटिव हुआ। इनके वजह से सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था, जब नीतीश जी की सरकार थी जदयू की, उस वक्त इन्होंने कहा था 40,000 पदों के लिए जारी हो पूरक परिणाम। तो अभी तो इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो इन्हें हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। क्या नाम हुआ? सलोनी कुमारी। सलोनी कुमारी। तो सलोनी है जिन्होंने वो पेपर की कटिंग को दिखाया है, जिसमें सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि 40,000 जो शिक्षकों के परिणाम, पूरक परिणाम है, उनको जारी किया जाए और इनकी मांग सुशील मोदी ने किया था। तो अब इनका कहना है कि अब जब उनकी सरकार बन गई है तो उनकी क्या क्या मांगे हैं? माननीय सुशील मोदी जी ने कहा कि 40,000 पूरक परिणाम जारी करे। अब एनडीए की सरकार बन गई है, हम लोग तो पूरा पहले से ज़्यादा उम्मीद रखे हैं कि बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि एक व्यक्ति एक ही जगह चयनित होंगे, ऐसे में मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं। 6 to 8 वाला 9th-10th में हो गया, 9th-10th वाला को फिर 11th-12th में हो गया। अब एक ही अभ्यर्थी 3 जगह 4 जगह हो गए। इधर शिक्षा विभाग द्वारा 3 तारीख को भेजा गया अनुशंसा की आयोग जारी करे, फिर 6 तारीख को भेजा गया कि पूरक परिणाम जारी हो रहे हैं, काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई जा सकती है। अब आयोग ने पता नहीं क्या तरीका, चूंकि आयोग के पास भी आपत्ति लेने का समय था, 13 तारीख तक आपत्ति ही था, तब तक अचानक शिक्षा विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है कि अब पूरक परिणाम जारी नहीं करेंगे। और टीआरई 3 का इधर नोटिफिकेशन की बात कर जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि खाली टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 4 यही होते रहेगा कि धरातल स्तर पर शिक्षकों की, चाहे अभ्यर्थियों का कोई रोजगार की बात होगी? बताइए, लोग ढिंढोरा पीट रहा है कि 2.5 लाख हुआ। जल्दी भाई, अभी तो मंत्रिमंडल भी सही ढंग से नहीं, अभी तो मंत्री भी नहीं चलते। सर देखिए, ये बताइए कि ऑलरेडी पहले से ही लोग जानते हैं कि हम ये चीज पुरानी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में ये कहे थे कि 96,822 सीटें पर जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसमें कुछ रिजल्ट अभी आना बाकी है। और उसी रिजल्ट 20,000 की ये बातें हो रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। यहाँ देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने यहाँ सब चीज भेज रखा है रिक्तियां भेजने के लिए। फिर ऐसे क्या मामला आ गई? मांग किससे कर दिया है? अभी तो शिक्षा मंत्री को नहीं बने जी। हम लोग तो मुख्यमंत्री जी ना सब है जी। मुख्यमंत्री जी जब गांधी मैदान से ऐलान कर सकते हैं कि कुछ तो हम लोग का सर बताइए, हम लोग की सरकार से मांग है, और सरकार में कल भी नीतीश बाबू थे और आज भी हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग ने जो जारी किया था कि 14,762 पूरक रिजल्ट जारी करने के लिए, वह बीपीएससी विभाग ने जारी नहीं किया। तो हम लोग का डिमांड है कि उनकी आपस में क्या टकराव है वह हम लोग नहीं जानते। छात्रों का हक है कि वह पूरक रिजल्ट पाना चाहते हैं, क्योंकि योग्य शिक्षक बनना चाहते हैं। आज उन्हें विद्यालय में होना चाहिए था, जो आज सड़कों पर उतरे हैं। हम लोग लगातार इतनी संख्या आप लोग की 14,600 नहीं, एक्चुअली उससे ज्यादा पूरक रिजल्ट आने चाहिए, 20,000 उससे ज्यादा। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के हंगामे पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार का कहना है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है और न ही विभाग बांटा गया है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है वो निश्चित तौर पर हमारी सरकार सुनेगी और उन पर विचार करेगी। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही लगातार उनके साथ खड़ी है।
पिछले महीने शिक्षक अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाए, बीपीएससी से परीक्षा ली जाए या जिस प्रकार से व्यवस्था की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और एक हमारे प्रमुख कार्यकर्ता की पुलिस वालों ने हत्या कर दी। सांसद से लेकर पार्टी के साधारण कार्यकर्ता तक सड़कों पर पीटे गए। इन शिक्षकों के प्रति इतनी सहानुभूति है हमको, हम शिक्षकों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं। अभी तो सरकार बदली है, बिहार भी बदलेगा, बिहार में विचार भी बदलेगा, बिहार में नया बिहार बनेगा, बिहार में बदलाव होगा और शिक्षक अभ्यर्थी निश्चिंत रहें। उनकी जो जायज़ मांग होगी उस पर न्यायोचित विचार होगा और सरकार ठोस कदम उठाएगी। मांग तो जायज है क्योंकि 14,762 पूरक रिजल्ट देखिए अभी तक नहीं दिए। निश्चित रूप से सरकार न्यायोचित रूप से विचार करेगी और उस पर ठोस निर्णय होंगे। अभी तो सरकार बनी है, विभाग भी नहीं बता है, विस्तार भी नहीं हुआ है, तो अभी सब हो जाने दें, धैर्य रखें। उनके प्रति सहानुभूति है, आगे भी रहेगी और न्यायपूर्वक उस पर विचार करके उनके समायोजन की विचार होगा। अभी 4 दिन हुए हैं, अभी आप ही ने कहा कि अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं, विभाग भी नहीं बने। ऐसे में क्या लगता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक प्लानिंग के तहत ये लोग काफ़ी संख्या में पहुंच गए? देखिए, राजनीति तो होते ही रहेगी। अगर उनकी मांग जायज़ है तो उस पर सरकार विचार करेगी, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हम उनके साथ हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, बिहार के भविष्य हैं। हम लोग भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं हैं, हम राज्य को लूटने वाले लोग नहीं हैं, हम राज्य को देने वाले लोग हैं। विकास को पंख लगेंगे, उद्योग का जाल बिछेगा, बच्चों को नौकरियां मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेंगे। जो अभ्यर्थी पास किए हैं तो उस पर निश्चित रूप से विचार सरकार करने वाली है। बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में 1,22,000 पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी। इनमें 92,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। बीपीएससी ने दिसंबर महीने में दूसरे चरण के 14,762 अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, जिससे परेशान अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए, लेकिन वहां से उन्हें जबरन भगा दिया गया। कुल मिलाकर सरकार भले ही बदल गई, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के हालात नहीं बदले, उनका संघर्ष जारी है।